Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएन न्यूज़। 2 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के नागपुर में जीएन न्यूज़ ने ली खास मुलाकात विकास इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार जी की। सबसे पहले महाराष्ट्र के नागपुर सिटी के शहंशाह बाबा ताज इनके दर पर जाकर जीएन न्यूज़ की टीम ने अपनी हाजिरी लगाया। बाद हाजिरी के नागपुर आमदार भवन पहुंच विकास इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार जी की ली खास मुलाकात। देखते रहिए जीएन न्यूज़। जय हिंद, मैं फिरोज तड़वी और आप देख रहे हैं जीएन न्यूज़। आज हम नागपुर यहाँ अपने श्री राकेश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास इंडिया पार्टी के इनकी मुलाकात के लिए आए। और आगे जो महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन है सर जी, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जो आप दिल्ली से यहाँ आए तो अब महाराष्ट्र में जो अभी इलेक्शन होने वाले आने वाले कल में, तो अपनी पार्टी से कितनी सीटें लड़वाना चाहोगे या कहाँ लड़वाना चाहोगे? फिरोज भाई, आपको धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल जो जी न्यूज़ है उसके लिए भी है कि आपने मुझे अपने चैनल पे महाराष्ट्र की जनता की जो बात रखने के लिए मौका दिया है, और उसके लिए यह कि मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी टीम को, कि महाराष्ट्र की जनता की बातें यह कि मैं आपके चैनल के माध्यम से और ये पहुँच सकें। आपने पूछा है कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, तो 288 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें से अधिक सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिसमें यह है कि आज हमने अपनी जो पार्टी का जो लिस्ट जारी की है, 51 आमदार के लिए हमने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। और यह है कि अधिक से अधिक हमारे यह कि 150 या 200 सीटों पर अपनी पार्टी चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में। सर, दूसरा मुद्दा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। दूसरा मुद्दा तो महिला सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये देखिए, विकास इंडिया पार्टी का स्पष्ट है कि महाराष्ट्र क्या पूरे देश के अंदर यह कि महिलाओं के साथ में और छोटी बच्चियों के साथ में आए दिन जो सामूहिक बलात्कार हो रहा है, उस बलात्कार को देखते हुए यह है कि विकास इंडिया पार्टी वर्ष 1947 से आज तक यह है कि बलात्कार पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। उसका मुख्य कारण यह है कि जो सामूहिक बलात्कार करते हैं उन्हीं के ऊपर विकास इंडिया पार्टी चाहती है कि जो ये कार्रवाई जो सामूहिक बलात्कार करता है उसके ऊपर तो होनी चाहिए ही, परंतु उसके साथ साथ यहाँ के शासन और प्रशासन, वहाँ का जो शासन प्रशासन है उस पर भी कार्रवाई हो। और इसको हम और आगे बढ़ा कर लेके जाते हैं कि ये जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्र में जिसकी सत्ता बैठी हुई है, जो आम आदमी से टैक्स लेती है, उसका नाम भी उस केस में इन्वॉल्व होना चाहिए। उसमें सत्ताधारी पार्टी का भी अध्यक्ष का नाम और उसके विपक्ष का भी, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी अपने घोषणा पत्र में लिख चुकी है इसको कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पार्टी विकास इंडिया पार्टी जिस तरह से एक कदम आगे बढ़ा रही है और अपने आप को आगे फंसा रही है, उसी तरह से विकास इंडिया पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र एक देश का पहला राज्य ऐसा बने जहां एक महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। और यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव में जो लड़ने वाली राजनीतिक पार्टी है, उन सभी राजनीतिक पार्टियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यह कि अपने यह कि माने चलिए अपने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे विकास इंडिया पार्टी घोषणा पत्र में अपना लिख रही है, उस तरह से सभी राजनीतिक पार्टी लिखें। और तीसरा मुद्दा है शिक्षा का। सर, शिक्षा के बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखिए, शिक्षा का ये है कि शिक्षा बहुत ही है कि महाराष्ट्र क्या पूरे देश के अंदर एक जो शिक्षा है वो विकास इंडिया पार्टी ने स्पष्ट किया हुआ है अपने वो घोषणा पत्र में कि हम विकास इंडिया पार्टी जो प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे दो शिक्षा का 2 स्तर हो गए, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। तो विकास इंडिया पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहती है महाराष्ट्र की जनता को कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से आपका शोषण होता है, उस प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल बंद कर रही है हमारी विकास इंडिया पार्टी। यदि विकास इंडिया पार्टी यहाँ महाराष्ट्र की जनता के वोट के माध्यम से सरकार बनाती है, तो आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर यह जो प्राइवेट जो स्कूल और कॉलेज है उन पर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। और यह है कि यहाँ गवर्नमेंट के जो एजुकेशन ही रहेगी और गवर्नमेंट की बिल्डिंग रहेगी, और जो सभी जो यहाँ के जो महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं सभी शिक्षा ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में पाएंगे।
और वो भी है कि विकास इंडिया पार्टी चाहती है कि यहाँ गरीब और अमीर का जो स्तर है उसमें यह है कि पहली क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी शिक्षा फ्री हो, और जो बच्चा योग्य होगा वो आगे बढ़ेगा, जो अयोग्य होगा वो नाला साफ करेगा। और सर जी एक चौथा सवाल और लास्ट सवाल, जो बोल रहे हैं कि रोजगार के बारे में मेरा सवाल है कि 10 सालों से इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया विकसित हो रहा है, इंडिया में सब बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में रोजगार का जो आंकड़ा है काफी निचले स्तर तक गिर चुका है, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखिए अभी क्या है कि ये पूरे देश में ये है कि वैसे वर्ष 2004 से ये है कि ये जो ठेका प्रथा जो स्टार्ट हुई है उससे ये है कि हमारे यहाँ के देश के युवा का बहुत ज्यादा शोषण हुआ है। और ये कि विकास इंडिया पार्टी ये स्पष्ट करना चाहती है कि जैसे महाराष्ट्र में मैं अभी पिछले काफी दिन से हूँ, यहाँ 3.5-4 महीने से पूरे ये कि महाराष्ट्र का सर्वे कर रहा हूँ, जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ का देखा है कि हर युवा यहाँ रोजगार के लिए परेशान है। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि रोजगार के लिए, तो रोजगार में यह देखा गया है कि यहाँ पे जितनी भी पुरानी फैक्ट्रियां थी, उनको कारखाने थे, उनको यह कि दूसरे राज्य में जो शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ पे कारखाने के लिए यहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसने यह कि कारखाने लगाने वाले लोगों को यह कि वो सुविधाएं नहीं दी, जिससे यह कि ये कारखाने यहाँ से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हुए हैं। और कारखाने या मानिए प्राइवेट उद्योग नहीं होंगे तो यहाँ के युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। तो महाराष्ट्र में यह है कि युवाओं के रोजगार के लिए बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, उसको दूर करने के लिए विकास इंडिया पार्टी यहाँ की महाराष्ट्र की जनता को और युवाओं को प्रॉमिस करती है कि आप घबराएं नहीं। 1947 से आपके महाराष्ट्र में वो जो लोग सत्ता में थे, हो सकता है कि आप उसी तरह से मुझे समझें, परंतु यह है कि मुझ में और उनमें यही अंतर है कि मैं जो भी कह रहा हूँ स्पष्ट कह रहा हूँ, आपको भरोसा करना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यदि आपके वोट के माध्यम से यदि विकास इंडिया पार्टी सत्ता में आती है तो मात्र 3 महीने के अंदर ही मैं उस जो फैक्ट्री आपके महाराष्ट्र से गई हुई है दूसरे राज्य में उन्हें वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, और हर घर से एक सरकारी नौकरी दिलाने की कोशिश करूंगा, जिससे यह है कि महाराष्ट्र का युवा दूसरे राज्य में अपने रोजगार के लिए न जा सके। क्योंकि दिल्ली के बाद में महाराष्ट्र का दूसरा नंबर आता है कि जो रोजगार के लिए जो महाराष्ट्र ये मुंबई में पूरे देश का हर युवा रोजगार के लिए आता है। और यहाँ की बड़ी शर्म आती है कि यहाँ का युवा ये कि दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जा रहा है। तो यहाँ जो सरकार थी उन सरकारों को काम करना चाहिए युवाओं के लिए। इक्यावन की लिस्ट जारी कर जो नाम है उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है महाराष्ट्र विधानसभा के लिए। अगर यदि ये सीटें आती है तो निश्चित ही राकेश कुमार सर जी ने जो भी मुद्दे भी हमारे जीएन न्यूज के साथ जो भी मुलाकात में बात की है, तो ये सारे सक्सेस करके दिखाएगी पार्टी। कैमरामैन फिरोज खान के साथ मैं फिरोज तड़वी, देखते रहिए जीएन न्यूज नागपुर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Audio Jungle.